जय हिंद जय महाराष्ट्र बेटा। एमसीसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। मेरा नाम है हर्षल भगत। तो आज हम कवर करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन देखो, नर्स्ट इक्वेशन के पहले बेटा हम देखेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल को कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसे कह सकते हैं बेटा हम स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई नॉट सेल को हम मेजर करेंगे, प्रेशर रहेगा 1 एटीएम। जब प्रेशर 1 एटीएम होगा और कॉन्सेंट्रेशन जब 1 मोलर होगा और टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन पे बेटा हम ई नॉट सेल को मेजर कर सकते हैं। देखो ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है, देखो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। देखो ई नॉट सेल को हम मेजर करेंगे, प्रेशर रहेगा 1 एटीएम, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोलर, टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसे कहेंगे बेटा हम इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कंडीशन कैसी बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन है, सब प्रेशर फिक्स है, कॉन्सेंट्रेशन फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, इसलिए इसे क्या कहा हमने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे जिंक का हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक 2+ के फॉर्म में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो जिंक 2+ का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1 मोलर दे रखा है। मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशन बेटा। देखो जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा तो इसे कहेंगे हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और गैस के केस में जब प्रेशर 1 एटीएम होगा तब बोल सकते हैं इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, ई नॉट, इसे क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि कंडीशन कैसी है, स्टैंडर्ड है। तो देखो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक 2+ के फॉर्म में ऑक्सीडेशन कर रहा है और इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्टिव में इसका जो जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आएगा वो आएगा 0.76 वोल्ट। देखो बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्टिव में जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना निकल के आ गया, 0.76 वोल्ट। अभी इसका हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। देखो इसे पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिंक 2+ कन्वर्ट इनटू जिंक, मतलब ये क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिर्फ क्या चेंज हो गई, साइन चेंज हो जाएगी, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल को हम मेजर करेंगे, प्रेशर रहेगा 1 एटीएम, कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोलर और लगा देंगे ऊपर नॉट, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो पॉइंट नंबर सेकंड, नर्स्ट इक्वेशन को बेटा हम कब यूज करेंगे, देखो नर्स्ट इक्वेशन को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्टिव, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो बेटा हम नर्स्ट इक्वेशन को कब यूज करेंगे, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है या रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, कब निकालेंगे, मेजर एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। हमें किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो हमें यूज करना है नर्स्ट इक्वेशन। देखो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर नॉट इक्वल टू यूनिटी। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर किया था, 1 मोलर पे प्रेशर रहेगा 1 एटीएम और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। बट बेटा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मेजर कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। मतलब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1, प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके। देखो नर्स्ट इक्वेशन को
यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते बेटा, हम इसे लिखेंगे ई सेल। ई सेल क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं? देखो, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां पे कैथोड पे होगा बेटा रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। फिर भी हमें यहां पे कौन सा पोटेंशियल लिखना है? रिडक्शन पोटेंशियल। ई कैथोड माइनस ई एनोड को बोल सकते बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। देखो, जैसे कि कैथोड है और एनोड है, कैथोड पे क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड और कैथोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे हम? ई सेल। और ई सेल को और क्या बोल सकते हैं हमें? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी देखो, हम नस्ट इक्वेशन का यूज कब करेंगे? जिंक का हो रहा है, या बोल सकते हैं कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पे, और कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो कॉपर 2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर जब कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो तो इसे बोलेंगे हम स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसका कॉपर 2+ कन्वर्ट इनटू कॉपर, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में Cu2+ जब Cu में कन्वर्ट होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकल के आएगा 0.344। तो हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल पे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके। अभी देखो, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? E0 Cu कन्वर्ट इनटू Cu2+, तो सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे बेटा, सिर्फ साइन चेंज करेंगे। इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इसे कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, अभी दिक्कत कब आएगी? जब कॉन्सेंट्रेशन -6 दे रखा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, तब बेटा हमें यूज करना है नस्ट इक्वेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा तब हमें क्या यूज करना है? नस्ट इक्वेशन। तो हम अलग अलग फॉर्म देखेंगे नस्ट इक्वेशन के। देखो, हम अलग अलग फॉर्म देखेंगे नस्ट इक्वेशन की। जब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर इज नॉट इक्वल टू 1 रहेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इज नॉट इक्वल टू यूनिटी, तब हम यूज करेंगे बेटा यहाँ पे नस्ट इक्वेशन। क्या यूज करेंगे? नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन के हम अलग अलग फॉर्म यूज यहाँ पे देखेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो, जो फर्स्ट फॉर्म है नस्ट इक्वेशन का, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF, नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू लिखेंगे बेटा हम QC। और QC क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट। QC को बोलेंगे रिएक्शन कोशेंट। देखो यहाँ पे इसी फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं हम? E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF, ln की जगह लिखेंगे हम लॉग बेस E, ln नेचुरल लॉग के जगह लिख सकते हैं बेटा हम लॉग बेस E, ln की जगह ln इक्वल टू होता है लॉग बेस E, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी देखो, हमको लॉग बेस E को बेटा हमें कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। तो लॉग बेस E को हमें कन्वर्ट करना है लॉग बेस 10 में। देखो, थर्ड फॉर्म E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF, तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 2.303, RT अपॉन NF को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303, RT अपॉन NF,
ये log e कन्वर्ट हो जाएगा log बेस 10 में, और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अभी देखो ये यहां पे हम लास्ट वाला फॉर्म कैसे निकालेंगे। लास्ट वाला फॉर्म हमारे पास निकल के आएगा, लास्ट वाला फॉर्म देखो यहां से निकल के आएगा, देखो 2.303 आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी है 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ठीक है। और यहाँ पे यह फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बेटा 96500 कूलम। तो देखो ये सब वैल्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ये सब वैल्यू क्या है बेटा कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट वैल्यू की जो कांस्टेंट वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591। देखो इस सभी वैल्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया 0.0591 अपॉन n log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही फॉर्मूला बेटा सबसे ज्यादा यूज होगा, E इक्वल टू ई नॉट, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हमें सभी न्यूमेरिकल लगाने हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, सभी फॉर्म का बेटा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। ज्यादातर लास्ट वाला जो फॉर्म दे रखा है, लास्ट वाला जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमें सबसे ज्यादा यूज करना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। देखो पॉइंट नंबर थर्ड, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। पॉइंट नंबर थर्ड है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन को बेटा हम नर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, देखो नर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास E इक्वल टू ई नॉट, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे E इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF, RT अपॉन NF LN कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे E क्या है बेटा, E है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसे बोल सकते हैं EMF ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे लिखेंगे हम EMF, EMF। और इसे क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल डिफरेंस, इसे लिख सकते हैं बेटा हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस, एनोड और कैथोड के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड कौन से बेटा भाई, कैथोड एंड एनोड, टू इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ई सेल को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ई नॉट क्या है बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आर क्या है बेटा यहाँ पे, आर है गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू लेंगे 8.314 जेके इनवर्स मोल इनवर्स। टी क्या है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे एफ है फैराडे कांस्टेंट, एफ क्या है बेटा यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, कितनी है 96500 कूलम, 96500 कूलम, ठीक है। पी है यहाँ पे बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और आर है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इसे बेटा हमें लिखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, नर्स्ट इक्वेशन को हमें लिखना है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो देखो इक्विलिब्रियम को कंडीशन किसे कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब हमें नर्स्ट इक्वेशन को यहां पे लिखना है। देखो यहां पे A प्लस बेटा इसका हो रहा है रिडक्शन और कन्वर्ट हो रहा है A में, और फिर से रिवर्स रहेगा, ठीक है,
मतलब ये रिवर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा है, सेम है। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कैसा है, सेम है। तब इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम रहेगा तब ई सेल की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, जीरो। ई सेल की वैल्यू कितनी रहेगी, जीरो। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, देखो ई नॉट इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्यूसी। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो क्यूसी होगा वो किसके इक्वल रहेगा, केसी के इक्वल रहेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा क्यूसी इक्वल टू केसी। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या लिख सकते हैं हम, केसी। क्या लिख सकते हैं, केसी। तो देखो एल एन केसी इक्विलिब्रियम कंडीशन। केसी मतलब क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या आ गया, ई नॉट इक्वल टू आर टी एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग केसी। तो और कैसे लिखेंगे इसे, ई नॉट एन एफ ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू आर टी एल एन के, एन एफ ई नॉट सेल किसके बराबर है बेटा, आर टी एल एन के। तो देखो और एक हमारे पास टर्म है और एक कंडीशन है हमारे पास। देखो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो ई नॉट सेल की वैल्यू रहेगी जीरो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या लिखा हमने, क्यूसी। और इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्यूसी इक्वल टू क्या होता है बेटा, केसी। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह हम केसी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। अभी सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, देखो हम देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखेंगे। देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। डेल्टा जी का गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन के। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जब सेम रहेगा उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब डेल्टा जी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, जीरो। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के, और आर टी एल एन के किसके इक्वल है, माइनस एन एफ आर टी एल एन के किसके इक्वल है बेटा, एन एफ ई सेल, एन एफ ई नॉट सेल के। तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस आर टी एल एन के की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये आपको सेकंड फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला है यहाँ पे माइनस आर टी एल एन के, या लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो टर्म कंडीशन क्या होगी बेटा, जब डेल्टा जी हमें क्या चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप से रिएक्शन होगी, अपने आप से प्रोसेस होगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, के की वैल्यू, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें के की वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 1। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या चाहिए हमें, यहाँ पे ई नॉट सेल की भी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 चाहिए। तब डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा बेटा, डेल्टा जी नॉट क्या आएगा, लेस देन 1। जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, ई नॉट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, तब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1। मतलब प्रोसेस कैसी रहेगी, स्पॉन्टेनियस। तो इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो निकेल का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, गोल्ड का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकेल 2+ कन्वर्ट हो रहा है, निकेल में दे रखा है -0.25 वोल्ट, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ गोल्ड दे रखा है 1.50 वोल्ट। तो हमें निकालना है ई सेल। तो हम यूज करेंगे बेटा नर्स्ट इक्वेशन का लास्ट फॉर्म। क्या है देखो, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो यहाँ पे E इक्वल टू ई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.0591 को लिखेंगे 0.06 अपॉन यन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, देखो यहाँ पे निकेल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, निकेल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, और गोल्ड का हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, Cu3+ 3 इलेक्ट्रॉन लेके खुद का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो हमें ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 निकेल कन्वर्ट इनटू 3 निकेल 2+ और कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे भी 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 Au, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, मतलब n क्या है बेटा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 6। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए, 6 log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन देखो, निकेल 2+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और इसका कोएफिशिएंट पावर में लगा देना, यहाँ पे कोएफिशिएंट पावर में लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे Au3+ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में क्या है बेटा, Au3+ आयन है और इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -4, तो यहाँ पे लिख देना 10 की पावर -4 और इसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में लगा देना यहाँ पे। तो देखो कैथोड किसे कहेंगे, रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे लिखना है बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, बट यहाँ पे लिखना है रिडक्शन, क्या लिखना है यहाँ पे, रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है हमें, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, देखो ये प्लस में ये माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होना वो कैथोड के नीचे लिख देना बेटा। देखो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, गोल्ड का ज्यादा है, तो कैथोड के नीचे लिख दो 1.05 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 माइनस ये कितना निकल के आएगा 0.01 log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना निकल जाएगा 10 की पावर -6 और 10 की पावर -8, ठीक है। तो ये वैल्यू कितने निकल के आएगी 1.50 प्लस 0.25 माइनस 0.01 log बेस 10, ऊपर देखो ये -8 ऊपर गए तो क्या बन जाएगा +8, 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +8 -6 कितना बचा यहाँ पे 10 की पावर 2, अब ये 2 सामने आ जाएगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 1. ई सेल इक्वल टू 1.5 प्लस 0.25 माइनस 0.01 इंटू ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी देखो 1.5 प्लस 0.25 माइनस 0.02, 1.5 प्लस 0.25 कितना आएगा 1.75 माइनस 0.02, तो ये आंसर ई सेल निकल के आ गया बेटा। देखो ई सेल निकल के आ गया 1.73 वोल्ट, ई सेल निकल के आ गया 1.73 वोल्ट। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है देखो डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी बेटा यहाँ पे हमें। अभी ई नॉट Cu2+ कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और Fe का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे दे रखा है। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, n क्या है बेटा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, n क्या है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा है, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने लॉस Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया, ठीक है। तो F की वैल्यू क्या आएगी, F की वैल्यू आएगी 96500 कूलम अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी ई नॉट सेल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पे ई नॉट सेल को क्या लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट
एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड कितना देखो यहाँ पे कैथोड कौन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड बन जाएगा बेटा। तो यहाँ पे देखो रिडक्शन पोटेंशियल एफ का ज्यादा है तो एक कैथोड के नीचे रख दो 0.44, और इसका रिडक्शन एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, पर लिखना क्या है हमें रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। तो ये कितना निकल के आ गया 0.1, कितना आ गया 0.1। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.1। तो अभी यहाँ पे पुट करना है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है देखो, एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है 96500 और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.1। तो वैल्यू क्या निकल के आएगी देखो 0.10 कैंसल, 2 इंटू 9650 मतलब कितना हो गया 9650 इंटू 2 0 19300, यहां पे 19300 वोल्ट यहां पे आंसर निकल के आएगा -19300 वोल्ट। तो डेल्टा जी की वैल्यू यहां पे आ गई। देखो बेटा यहां पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पे क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन और या आयरन का हो रहा है रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम दे रखा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन भी यहाँ पे दे रखा है। तो हमें निकालना है ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है बेटा हमें। तो हम यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10। ऊपर रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो E इक्वल टू ई नॉट को क्या लिख सकते हैं देखो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.06। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है देखो यहाँ पे क्रोमियम का हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रोमियम का हो रहा है रिडक्शन, देखो क्रोमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्रोमियम कन्वर्ट इनटू Cr3+, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है 3 इलेक्ट्रॉन, और Fe2+ का रिडक्शन हो रहा है, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या आ जाएगी देखो यहाँ पे 2Cr कन्वर्ट इंटू 2Cr3+, और यहाँ पे निकल के आएगी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 Fe2+ गेन करेगी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 Fe। तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा यहाँ पे सेम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ई नॉट कैथोड दे रखा है। कैथोड का देखो, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है हमें। तो यहाँ से कैथोड किसे चुनेंगे बेटा हम, देखो इसे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे कैथोड कहेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है देखो, Fe का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ पे कैथोड के नीचे रख देंगे 0.45 माइनस एनोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसे क्या कहेंगे हम एनोड। तो एनोड कितना दे रखा है -0.75, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो गया 6, माइनस 0.06 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा 1। कॉन्सेंट्रेशन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट में कौन है Cr3+ आयन है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -1 मोलार। तो लिख दो 10 की पावर -1 मोलार, कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पावर में लगा दो। रिएक्टेंट में देखो आयन, रिएक्टेंट में आयन है Fe2+, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -4। तो देखो ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में कितना दे रखा है 10 की पावर -4, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3। तो देखो आंसर कितना निकल के आएगा -0.45 प्लस 0.75 माइनस 0.01। देखो ये कितना हो गया 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई होगा -4 इंटू 3 मतलब 10 की पावर -12 -12 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा +12 -2 कितना बचा यहाँ पे 10 की पावर +10, और ये 10 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा देखो ये 10 यहाँ पे सामने आ गया तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.3 0.3
माइनस 0.1, ठीक है 0.1, तो ये आंसर निकल के आएगा 0.2 वोल्ट। कितना निकल के आ गया? 0। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? देखो ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और टिन का हो रहा है रिडक्शन। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक दे रखा है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टिन यहाँ पे हमें दे रखा है। तो यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल निकलना है बेटा हमें, मतलब ई सेल निकलना है। तो ई सेल निकालने के लिए हम यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन। ई सेल का फॉर्मूला है ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो ई सेल इक्वल टू ई नॉट को क्या लिख सकते हैं हम? ई नॉट कैथोड। ई नॉट को लिखेंगे बेटा यहाँ पे हम ई नॉट कैथोड। ई नॉट का फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। 0.0591 को लिखेंगे 0.06। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो रहा है? देखो यहाँ पे जिंक का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टिन SN2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद का कर रहा है बेटा यहाँ पे रिडक्शन। तो ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम है। तो देखो प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन जिंक 2 प्लस का दे रखा है 10 की पावर -6 मोलर, और रिएक्टेंट में आयन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 10 की पावर -4 मोलर। अब ये जो सॉलिड स्टेट है बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा यूनिटी 1 मोलर, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है? 2। कॉन्सेंट्रेशन लॉग बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 10 की पावर -6, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 10 की पावर -4। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? ई सेल इक्वल टू ई कैथोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। अभी यहां से हमें कैथोड चूज करना बेटा। यहाँ पे देखो कैथोड किसे कहेंगे हम? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा दे रखा है, तो टिन क्या हो गया? कैथोड 0.14, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसे कहेंगे हम एनोड, और इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। 0.06 को लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना बचा? 0.03। 10 की पावर -4 ऊपर गया तो क्या बच? 10 की पावर -4 ऊपर गया तो बन गया 10 की पावर +4। 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +4, -6 +4 कितना बचा बेटा यहाँ पे? 10 की पावर -2। अब ये -2 सामने आ जाएगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? देखो 0-0.14 प्लस 0.76 -0.03 इंटू -2। तो देखो ये वैल्यू क्या निकल के आ गई? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब कितना बचा? 2, यहाँ पे 6, 0.62 माइनस 0.0, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 0.06। तो वैल्यू निकल के आएगी 0.62, 0.06 मतलब 8, 0.68 वैल्यू निकल के आएगी। देखो बेटा हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सिल्वर का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag प्लस में और सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, और सिल्वर का ही हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। Ag प्लस वही इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। तो सेम एलिमेंट का एनोड है बेटा, सेम एलिमेंट का एनोड है और सेम एलिमेंट का यहाँ पे कैथोड है। तो हमें ई सेल निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ई सेल इक्वल टू, जब एनोड और कैथोड बेटा सेम एलिमेंट से बना होगा, एनोड और कैथोड सेम एलिमेंट से बना होगा, तब यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, तब वैल्यू आएगी 0। 0.0591 को लिखेंगे 0.06। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? देखो एक ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वही इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 10 की पावर -8 मोलर, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखा है 10 की पावर -12 मोलर।
तो ऊपर देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -12, -12 ऊपर गए तो क्या बन जाएगा 10 की पावर +12, +12 -8 मतलब कितना बचा बेटा 10 की पावर +4, 4 सामने आ जाएगा तो ये कितना आंसर आ गया 0.06 इंटू 4, 0.06 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 0.24 वोल्ट। ई सेल की वैल्यू आ गई 0.24 -0.24